अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान शौकत और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सरकारी अदारों में कुछ अरसे के बाद किसी न किसी जगह पे आग लगती है, रिकॉर्ड जल जाता है। जैसा कि आज सुबह 6 बजे हमारे सिविल कोर्ट में उसकी जो LDA प्लाज़ा बिल्डिंग है उसमें आग लगी और उससे पूरा रिकॉर्ड जल गया। तो आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मुबशर साहब हैं। मुबशर साहब बताएंगे ये आज क्या हुआ है सुबह? जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को। इमरान भाई, ये सिविल कोर्ट जो है ये बिल्कुल अपर माल पे आती है। जी इसके बिल्कुल बैक पे ना एक बिल्डिंग है जो कि LDA प्लाजे के नाम से मशहूर है। ये यहाँ पे पहले LDA के दफातर होते थे किसी दौर में, जो जब उनके दफातर यहाँ से शिफ्ट होकर उनके हेडक्वार्टर चले गए तो ये बिल्डिंग सिविल कोर्ट वालों ने एक्वायर कर ली। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इसके अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक्स जो हैं ना, काफ़ी सारी मंजिलों पे सिविल कोर्ट्स बनी हुई हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस प्रोसीड होते हैं। और ये अगर आपको मैं बताऊं तो इसके एक साइड पे सेक्रेटेरिएट है और इसके फ्रंट पे अगर देखें तो सिविल कोर्ट्स है, और ये सिविल कोर्ट के बिल्कुल साथ एक साइड पे आती है। आज सुबह यहाँ पे मुबैना तौर पे अचानक आग भड़की, जिसने देखते ही देखते इस बिल्डिंग की काफ़ी सारी मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। और तकरीबन को 60-70 से ज़्यादा जो अदालतें हैं वो जल के खाकस्तर हो गई, और उनके जो रिकॉर्ड हैं वो भी जल गए हैं। इवन के जो फर्नीचर था, कंप्यूटर था, वो भी सब जल गया। तो क्या ये जो आग लगने का सिलसिला है ये हादसाती था या ये आप समझते हैं कि आग लगाई गई है? क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर व बेशतर हमारे दफ्तरों में आग लग जाती है। जी इमरान भाई, ये आपका जो आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया ना, क्या ये आग लगने का सिलसिला हादसाती है, तो ये बड़ा ना मुज़हका खेज़ हो गया हुआ है। मुबैना तौर पे यही कहा जाता है कि ये हादसाती तौर पे आग लग गई, और आग लगने के बाद ये सब कुछ जल के तबाह हो गया। ये जो मेरी परसेप्शन जो है वो ये है कि ये सिलसिला हादसाती नहीं होता। ये बाकायदा प्लानिंग की जाती है। ये प्लानिंग करने के लिए उन्होंने काफ़ी ना वर्किंग की होती है, जिसको उन्होंने अब अपनी इस कारकर्दगी को छुपाने के लिए, वो कारकर्दगी क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, छुपाने के लिए ये वाला ना आग लगने का सिलसिला जो है ना, ये अक्सर सरकारी दफातर में ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, ये आज का नहीं। अच्छा मुबशर साहब, ये आज जो जिस बिल्डिंग में आग लगी है जो जी LDA की बिल्डिंग है, जो LDA ने खुद बनाई है जी जी अपने लिए, जी और जाहिर है एक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी इदारा है, उसने तमाम मेजरमेंट्स अपने पूरे करके बनाया होगा। जी जी मज़े की बात यह है कि 10 जून 2004 को भी इसी बिल्डिंग में आग लगी और LDA का अपना ही 1 विंडो का रिकॉर्ड जल गया। क्या इनका कोई सेफ्टी मेजर नहीं है? क्या क्या यहाँ पे कोई ऐसा फायर अलार्म या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है? इमरान भाई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये बिल्डिंग LDA ने खुद कंस्ट्रक्ट की थी, और LDA एक बाज़ाब्ता एक अदारा है। ये कोई वो पंजाबी में कहते हैं ना फरलू फरलू अदारा नहीं है। यहाँ पे बाकायदा नक्शा पास होता है, यहाँ पे इनके पास अपने इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे इनके अपने बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं, यानी कि एक पूरा लश्कर है इनके पास। और जब ये बिल्डिंग अपने लिए बनाएंगे तो जारी बात है उसके पूरे सेफ्टी मेजर्स पूरे करेंगे। उसमें अगर फायर अलार्म लगना है वो भी लगा होगा, सब चीज़ें लगी होंगी। लेकिन हमारे साथ जो एक किस्म का मैं समझता हूँ कि ये मजाक ही किया जाता है जी, कि अचानक आग भड़क उठी। अचानक तो कोई भी काम नहीं होता। ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं ये बिल्कुल LDA ने पूरे किए हुए थे। आपने कहा पहले भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आग लगी थी और रिकॉर्ड जल गया था, और तब भी कोई किसी किस्म का बात का कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं है कि किसी को सजा हुई हो या उनकी रिपोर्ट में लिखा हो कि इसमें फायर अलार्म काम नहीं किए या ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। कोई क्लैरिफिकेशन कोई नहीं है। तो ये भी जो आग मुबैना तौर पे लगी है, इसकी भी क्लैरिफिकेशन कोई नहीं आएगी। ये कुछ अर्सा बाद
ये चीज़ें सारी यहाँ से गायब होंगी, सफाई हो जाएगी, नई चीज़ें आके लग जाएंगी। जी मुबशर साहब, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि यहाँ ये आग को पहली दफ़ा नहीं लगी। जी बेशुमार हमारे जो सरकारी दफ्तर हैं जिनमें आग का सिलसिला जारी है। जी जी कुछ अर्सा पहले रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस में आग लगी मॉल रोड पे। अभी कुछ दिन पहले मॉडल टाउन कचहरी में आग लगी। और अगर आप पुराने दौर में चले जाएं तो 98 में हमारी डीसी ऑफिस के साथ पूरा कचहरी का, सदर कचहरी का सिस्टम ही जल गया। जिला कचहरी का, ज़िला कचहरी का सदर डिवीज़न का, ज़िला कचहरी के डीसी ऑफिस को आग लगी जिसमें तमाम रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड जल गया। तो जैसे आप कहते हैं कि ये बहुत प्लानिंग है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो क्या आज तक कभी कोई किसी को सज़ा हुई, कोई पकड़ा गया कि ये वकूआ कैसे हुआ है? कोई उसकी इंक्वायरी में आज तक कोई फाइंडिंग, कोई आज तक? जी इमरान भाई, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये मुबैना तौर पे आज तक जितनी भी आगे लगी हैं, आप देखें लक्ष्मी चौक में एलडीए प्लाजा में आग लगी थी और उसमें कई लोग जल के मर गए थे और कई लोगों ने कई कई मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा के अपनी जानें बचाई थी। लेकिन जिस मकसद के लिए आग लगाई थी वो मकसद भरपूर तौर पे हासिल किया गया, यानी कि रिकॉर्ड जलाना था। मुबैना तौर पे रिकॉर्ड जला और मुबैना तौर पे वो जो मकासद से वो हासिल हुए। अब अगर हम बात करें कि क्या कभी कोई जिम्मेदार पकड़ा गया या वो कानून की गिरफ्त में आया, मॉडल टाउन कचहरी में आग लगी, हाई कोर्ट में आग लगी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर में आग लगी, एलडीए प्लाजा लक्ष्मी चौक वाले में आग लगी, और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में आग लगी। हम अगर मुल्तान में 100 साल रिकॉर्ड जल गया था डीसी ऑफिस मुल्तान में जब आग लगी थी, और वो बड़ा कीमती रिकॉर्ड था, उसमें बड़े हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे जो जल के खाक सर हो गए थे। तो बात यह है कि अब तो हर चीज़ ऑनलाइन है। आप किसी भी आग का ऑनलाइन रिकॉर्ड उठाएं, आपको पढ़ के ये बड़ी अफसोस होगा कि ना कभी कोई बंदा कानून की गिरफ्त में आया है और ना ही उसकी इन्वेस्टिगेशन लिखी गई है कि ये आग क्यों, किस मकसद के लिए लगाई। अगर कोई जर्नलिस्ट खबर दे देता था तो उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाती थी, फिर उसको बोलने नहीं दिया जाता था। मैं आपको अपना एक ज़ाती वाक़या सुनाता हूँ जी। ये 90 से पहले की बात है। ज़िला कचहरी के अंदर बिल्कुल कॉर्नर पे, जिस रोड के सामने उर्दू बाज़ार वाली रोड है, उस कॉर्नर पे ज़िला कचहरी के अंदर असला ब्रांच होती थी जी। जो असला ब्रांच थी, मुझे भी बड़ा शौक़ था अपनी सहाफ़त का। हालांकि मैं उस वक़्त बड़ी नौउम्री की उम्र में था, लेकिन मुझे शौक़ था। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने एक दो दोस्त बना लिए अपने। अब आप यकीन करें, उस वक़्त ये मेरी आंखों देखा हाल है कि वहाँ पे करप्शन के शहंशाह बैठे हुए थे। कोई बंदा आया है, उससे उन्होंने चंद 100 रुपये लिए और उसे असले का लाइसेंस बना के दे दिया। कोई बंदा आया विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। एक रजिस्टर पड़ा होता था, उस पर एंट्री करते थे, बंदे का नाम लिखते थे, उसका आईडी कार्ड नंबर लिखते थे, आगे जो असला लाइसेंस था उसका नंबर लिखा जाता था, मुझे आज तक याद है, और आगे वेपन लिखा जाता था कि इसने कौन से बोर का असला बनवाया, 30 बोर का, 9 बोर का, 12 mm का। तो होता क्या है, वो क्लर्क ही एसी के अख्तियारात इस्तेमाल कर लेता था। उनसे मेरी दोस्ती हो गई। लाइसेंस विद इन नो टाइम आप आए हैं, आपने उनको पैसे दिए हैं और अगले 10-15 मिनट में उसने लाइसेंस तैयार करके आपको दे दिया। और पोजीशन ये थी कि लाहौर के बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बंडलों के बंडल असला लाइसेंस वहाँ से बनवा के ले जाते थे, चंद 100 रुपये की, और जाके वो चंद हज़ारों में बेचते थे और उनका रिकॉर्ड भी चढ़ा होता था। अब जब इनकी शिकायत होनी शुरू हुई, यानी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ये क्लर्क लेवल की है या हेड क्लर्क लेवल की बात है। जब इनकी शिकायत हुई, जब वो ऑडिट हुआ तो लाइसेंस बन गए हुए थे लाखों, और जो रेवेन्यू था वो चंद हज़ारों में था। तो इनको एक्सप्लेनेशन कॉल होती है कि इसका जवाब दें। अब मेरे सामने उस वक़्त के जो वहाँ के दफ्तर के ओहदेदारान थे, उन्होंने प्लानिंग करके उस दफ्तर को आग लगाई
और आग लगने के बाद वो अब बिल्कुल क्लियर है कि ये आग किसने लगाई, क्यों लगी। वो जो क्लर्क थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। और तब अखबार चलते थे, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं होता था। और आप यकीन करें, अखबारों में उनकी तस्वीरें छप गई, बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप गई कि करप्शन के माफिया पकड़े गए, इन्होंने आग लगाई, इन्होंने रिकॉर्ड ज़ाया किया, ये किया वो किया। तो इमरान भाई कुछ अरसे बाद मैं देख के हैरान हो गया कि वही क्लर्क, वही हेड क्लर्क, फिर वही ब्रांच और वही काम फिर शुरू हो गया। अब हम बात करें कि यहाँ पे आग लगी है, अव्वल तो अगर कोई बंदा जिस पे इल्ज़ाम लगेगा वो होगा भी कोई गार्ड होगा, कोई वो सफाई वाला होगा, या पता नहीं कितने अरसे बाद जाके इन्वेस्टिगेशन करके वो बताए थे कि आग लगने की वजह ये थी कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग इसको लगी और यहाँ से आग ऐसे चली। अब ये आग ऐसे फैली है जैसे पेट्रोल फेंक के आग लगाई गई होती है, यानी कि देखते देखते इसने कई मंजिलें अपनी लपेट में ले ली और कोई चीज़ नहीं बची। कंप्यूटर, फर्नीचर, रिकॉर्ड, फाइलें, रोस्टर, हर चीज़ जल गई। और मुबैना तौर पे मेरा ख्याल है कि ये आग भी एक आधे दिन में पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आग लगी। और जहाँ तक बात है किसी के कानून की गिरफ्त में आने की, तो जब पिछले द्वार में लगने वाली आगों का कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका, तो मुझे लगता है कि मुबैना तौर पे ये भी वाक़या ऐसे ही हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा? ये तो ऑब्वियसली बात बिल्कुल दिन की रोशनी की तरह यह है कि फ़ायदा तो उसको होगा जिसने आग लगवाई है। अब उसके मकासद का तो फौरी तौर पे तयन नहीं किया जा सकता, इसको ज़ाहिर बात है कुछ टाइम लगेगा। बातें क्योंकि अब छुपी नहीं रहती, बातें क्लियर हो जाती हैं। जब कोई बड़ा मैटर होता है जो किसी अदालत ने उसका फ़ैसला करना हो, जिसमें नुकसान हो रहा हो किसी का और उसके हाथ में हो कि मैं ये प्लानिंग कर सकता हूँ, तो ये शैतानी अमल अगर किसी ने किया है तो वो सज़ा से अब मुझे उम्मीद है कि नहीं बच सकेगा। गुज़िश्ता दौर में तो मैंने नहीं देखा किसी को सज़ा होते हुए, और मैक्सिमम यही सज़ा होती थी कि ज़िम्मेदारान मुअत्तल कर दिए जाते थे, कुछ अर्से बाद बहाल हो जाते थे। अच्छा, मैं आखिर में यही कहूँगा कि ख़ुद मियाँ फसीहत और दूसरों को नसीहत। हमारे जितने गवर्नमेंट के अदारे हैं जिनका काम है लोगों की बिल्डिंग के पैरामीटर को चेक करना, उनको देखना कि क्या वो प्रॉपर बनी हुई है, क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, उनके बाई लॉज के मुताबिक है, और उनको उस पर वो जुर्माना करते हैं, उसको चेक करते हैं क्या वो सरकारी बिल्डिंगों को वॉच नहीं कर सकते। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, ये काम है हमारे आला हुकाम का देखना। आप हमें इस पर राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।